जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज़ादी के बाद हमें दो साइड पे दोनों देश गिफ्ट के तौर पर शत्रु देश मिले हैं। एक साइड पर पाकिस्तान रहा, दूसरा साइड पर तिब्बत को कब्जा करने के बाद चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी मिलिट्री अब एक तरीके से कह सकते हो और ज़्यादा एडवांस करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत उतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, फिर भी वो भारत के साथ अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए खुद को बर्बाद करने से भी पीछे वो नहीं रह रहा है। अब आप सब जानते हैं, जब से हमारी एयरफोर्स में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं, तब से ये बात पाकिस्तान में ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि JF-17 शायद राफेल का मुकाबला ना कर पाए, तो और एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को चाहिए जो आगे जाकर जंग के मैदान में राफेल पर भारी पड़े। अब पाकिस्तान के पास, आप सब तो जानते हैं, चीन को छोड़ दे तो कोई और देश ऑप्शन है नहीं जहां से वो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद पाए। अब पाकिस्तान ये चर्चा कर रहा है कि वो चीन से J-10C जेट को खरीदेगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ही J-10C जेट का विरोध हो रहा है। अब पाकिस्तान में कुछ सीनेटर ये विरोध कर रहे हैं कि J-10C जेट उतना एडवांस है नहीं जो आगे जाकर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर पाए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, क्यों पाकिस्तान को J-10C जेट खरीदना पड़ रहा है, और क्या अगर पाकिस्तान ये डील कर भी लेगा तो क्या आगे जाकर ये राफेल को चैलेंज कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं, J-10C जेट राफेल को मात दे देगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही क्यों J-10C जेट का विरोध हो रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, अब पाकिस्तान में जो उनके लॉ मेकर है या फिर उनका आर्मी और आर्मी के सपोर्टेड पॉलिटिशियन, वो भारत दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कि अब वो कुछ भी करके अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो मतलब अपनी देश के लोगों को बेवकूफ़ बना पाए और उस बहाने वो अपना पॉकेट को गर्म कर सके। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के एयरफोर्स की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर जंग हुआ तो एयरफोर्स का अहम भूमिका होगा। इसी वजह से पाकिस्तान अपने एयरफोर्स को स्ट्रांग करने में लगा हुआ है। और एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में आकर J-10 की जेट की ओर जा रहा है, लेकिन उसके देश में उनके सीनेटर ही विरोध कर रहे हैं। अब उनके जो सीनेटर विरोध किए हैं वो नवाज शरीफ के पार्टी के डॉक्टर अफनान उल्ला खान है। उनका कहना है कि J-10C जेट में ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं जो आगे जाकर इंडियन एयरफोर्स को चुनौती दे पाए, खासकर राफेल जेट को चुनौती दे पाए। हालांकि वो भी मतलब जो लॉजिक दिए हैं वो भी सही नहीं है। उनका लॉजिक ये है कि J-10C जेट को हम ना खरीद कर JF-17 को और एडवांस बनाना चाहिए और पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। मतलब ये तो और हंसी की बात हो गया। अब उनका लॉजिक है कि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी F-16 है और F-16 के क्लास का ही J-10C जेट है, तो फिर J-10C आने से पाकिस्तान को क्या कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अब पाकिस्तान के मीडिया में ये चर्चा हो रहा है, हो सकता है 2022 में पाकिस्तान 30 से 50 तक J-10C जेट को खरीद सकता है जो आगे जाकर मतलब हमारे राफेल को चुनौती देगा। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान तो ये मानकर चल रहे थे कि उनका जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो तो गेम चेंजर होगा। अगर JF-17 ब्लॉक 3 इतना एडवांस है तो फिर उन्हें J-10C जेट क्यों खरीदने की पड़ रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों मतलब पाकिस्तान वाले J-10C जेट खरीदने चाहते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं देगा। अब आप ये हेडलाइन देख पा रहे होंगे, ये आपको सर्च करोगे तो डिटेल्स में मिल जाएगा। अब हम थोड़ा पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऊपर नजर डालते हैं, इससे आप समझ जाओगे क्यों पाकिस्तान एक तरीके से बेचैन है नया फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। अगर आप देखोगे तो एक तरीके से पाकिस्तान के एयरफोर्स में एडवांस प्लेन आप F-16 कह सकते हो। हालांकि F-16 के बहुत सारे ओल्ड वर्जन पाकिस्तान को मिले थे जब 1983 में शुरुआत उसका हुआ था। तो अब पाकिस्तान में कहने को F-16 का जो ब्लॉक 52 है वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। उसमें 18 के करीब पाकिस्तान के पास प्लेन है F-16, और उसमें से कुछ एक दो प्लेन शायद क्रैश भी हो चुके हैं। अगर हम JF-17 की बात करें तो JF-17 तो बहुत ज़्यादा नंबर पर 134 नंबर पर पाकिस्तान के एयरफोर्स में है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो JF-17 ब्लॉक 3 है जो थोड़ा बहुत चुनौती भारत को दे पाएगा। हालांकि वो 50 के करीब ऑर्डर में है, अब तक पाकिस्तान के एयरफोर्स को वो मिला नहीं है। जो JF-17 ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2 है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है नहीं। और आप जो JF-17 ब्लॉक B वर्जन देख रहे हो वो तो ट्रेनर वर्जन है। और अब तो याद होगा वो डोर का हिंजेस इस्तेमाल किए थे जब JF-17 ब्लॉक B पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल हो रहा था।
अब ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में ना ऐसा रडार है, ना मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है, ना अच्छा सेंसर, कुछ भी उसमें नहीं है। इससे नीचे अब अगर आओगे तो डसल्ट का मिराज 3 और मिराज 5 है, वो भी अच्छा खासा नंबर पर अब प्रेजेंट टाइम में है। अगर आप उसे ऐड कर लो तो 120 के करीब है, लेकिन ये जेट काफ़ी पुराना हो गया है। और ये लोग ये बेवकूफ़ी किए कि आप सब जानते हैं फ्रांस का ये पिछले साल विरोध किए थे, अभी भी फ्रांस को लेकर बीच बीच में उनके देश में नौटंकी शुरू हो जाता है। इस वजह से फ्रांस ने बिल्कुल मना कर दिया कि एडवांस इंजन वगैरह कुछ भी नहीं देगा, और ये जो मिराज 3 और मिराज 5 जेट होंगे उन्हें वो बिल्कुल अपग्रेड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इजिप्ट से प्लान किया था पाकिस्तान 36 के करीब मिराज 5 विथ मिका मिसाइल को खरीदने के लिए, वो भी फ्रांस ने ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद 60 के करीब F7 या फिर मिग 21 का जो चाइनीज वर्जन है वो है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस तो है नहीं, और 3-4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब अगर आप देखोगे तो अब 18 के करीब F16 है जो थोड़ा बहुत अच्छा जेट है, और जेव17 ब्लॉक 3 जो आएंगे 50 के करीब, वो जेट है। मतलब 50-60 जेट होंगे, या फिर अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 15 से 20 जेट है जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा चुनौती दे पाएंगे। तो अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है अगर आगे जाकर कोई बड़ा जंग वगैरह हुआ, छोटा मोटा बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक हुआ, या फिर अगले दिन जाकर कुछ इंडिया की एरिया पर बॉम्ब गिराने की कोशिश करना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक लंबी लड़ाई हुई, कुछ महीने तक जंग चला, तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास वो पावर नहीं है वो भारत को चुनौती दे पाए। और इसी वजह से वो अब J-10C जेट खरीदना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या J-10C राफेल का मुकाबला कर पाएगा? अब मैं आपको टेक्निकल नज़र से बताता हूँ, क्या J-10C सच में इतना एडवांस है, वो राफेल पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, अगर हम दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपेयर करें तो J-10 भी बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेन है नहीं, और ये खुद का चाइना का प्लेन भी एक तरीके से है नहीं। क्योंकि चाइना 1980 में जब इजराइल का जो लाभी प्रोजेक्ट था F-16 की बेस पर बन रहा था, जब इजराइल उसे फंड की कमी के कारण आगे नहीं कर पाया, वो सारा प्रोजेक्ट की रिसर्च और सारे काम वो चाइना वालों को बेच दिए थे, और चाइना उसके बेस पर अपना J-10 के बहुत सारे वेरिएंट बनाया है। अब तकरीबन 470 के करीब J-10 के फाइटर एयरक्राफ्ट, और J-10A, J-10B, J-10C ऐसे बहुत सारे वेरिएंट के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना में है, और J-10C सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। अगर हम शुरू इंजन से करें तो राफेल डबल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, और राफेल के दोनों M882 इंजन तकरीबन 150 किलोमीटर आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा करते हैं। अगर हम इस कंपेयर करें J-10C के साथ, तो J-10C एक सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहले इसमें AL-31 इंजन लग रहा था जो हमारा सुखोई 30 में इस्तेमाल होता है, उसका ही वेरिएंट एक लग रहा था, और वो 130 किलोमीटर के करीब आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा कर रहा था। लेकिन अब कुछ सालों से, 1-2 साल से चाइना उसमें WS-10 इंजन लगाकर ये प्लेन को उड़ा रहा है, और चाइना का क्लेम है वो 142 किलोमीटर आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हो रशियन इंजन एक तरीके से क्वालिटी में कम है अमेरिका और फ्रांस के इंजन के कंपेयर में, और चाइना का इंजन रशिया से भी खराब है। तो इसी वजह से जो वेट टू थ्रस्ट रेशियो है वो हमारा राफेल का अच्छा है, और राफेल का इंजन तकरीबन J-10 की कंपेयर में 20% ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर पाते हैं। इसके साथ दोस्तों इंजन के पावर के ऊपर बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि इंजन जितना ताकतवर होगा वो प्लेन का आसमान में परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। अगर हम राडार की बात करें तो J-10 में भी ऐसा राडार है, राफेल में भी ऐसा राडार है, लेकिन J-10 में जो ऐसा राडार है चाइना तो क्लेम कर रहा है उसमें 1200 RT मॉड्यूल लगा हुआ है, जो अगर हम राफेल की कंपेयर करें तो राफेल का 840 RT मॉड्यूल से तो बड़ा तो है राफेल से, लेकिन इंजन सफिशिएंट पावर प्रोड्यूस ना कर पाने के कारण J-10 में जो ऐसा राडार लगा है वो अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। लेकिन राफेल का ऐसा राडार के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम हथियार की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा एडवांस हथियार भी राफेल से J-10 में नहीं है। हालांकि PL-15 सब क्लेम कर रहे थे चाइना वाले, या फिर चाइना के दम पर पाकिस्तान वाले कि नहीं उसका रेंज 300 किलोमीटर तक होगा, लेकिन जब इसी साल PL-15 को लॉन्च किया गया चाइना की मिलिट्री शो में तो उसका रेंज 150 किलोमीटर बताया गया है, और मैक्सिमम 200 किलोमीटर हो भी गया है। तो मीटियर का रेंज भी तो उसी हिसाब से 200 किलोमीटर के करीब ही है, या फिर 200 किलोमीटर से एक तरीके से आप समझ सकते हो ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिशियली उसका रेंज 140 से 160 बताया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर उसके रेंज 200 किलोमीटर तक भी बताया गया है मीटियर का। इसी वजह से ब्रिटेन अपना F-35 में मीटियर मिसाइल लगाने को सोच रहा है। अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल को एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रिटेन रिजेक्ट करने जा रहा है। तो मीटियर का परफॉर्मेंस को लेकर किसी में डाउट है नहीं।
इसके साथ दोस्तों अगर हम स्पीड वगैरह बात करें तो थोड़ा बहुत जेट एंड सी आगे है, लेकिन जो हमारा राफेल क्रूज कंट्रोल सिस्टम है जो जेट एंड सी जेट में है नहीं। टोटल ओवरऑली देखा जाए तो जेट एंड सी जेट कोई बहुत बुरा जेट है नहीं, लेकिन राफेल के कंपेयर करें तो वो राफेल के ऊपर है, वो भी एक गलत बात होगा। और अब अगर आप देखोगे पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो जेट चाहिए भारत के साथ लड़ने के लिए, तो उसके पास जो ऑप्शन है उसमें शायद जेट एंड सी जेट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ये डील होता है आगे अगले साल, जैसे वो पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रहा है, तो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा आगे उस पर क्या वो कहाँ तैनात होगा, क्या असर भारत पर पड़ेगा, वो डील होने के बाद मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।